देखिए, कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ जी ने साफ शब्दों में कहा, न कभी कयामत आएगी न कभी बाबरी का निर्माण होगा। यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं थी, यह उस ऐतिहासिक अध्याय की याद दिलाता है जिसे देश की सर्वोच्च अदालत ने कानूनी रूप से समाप्त कर दिया था। लेकिन इसी बीच पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में तस्वीरें दिखाई दी हैं। टीएमसी से निकाला गया विधायक, जनत उन्नयन पार्टी का प्रमुख हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद नाम से मस्जिद का निर्माण आज से शुरू करवा दिया है। 2 महीने पहले नींव रखी और अब काम शुरू हो गया है। अब सवाल यह है कि कोई मस्जिद क्यों बना रहा है? भारत का संविधान हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता देता है। सवाल यह है कि नाम बाबरी क्यों? भाई, मस्जिद का आप निर्माण करा रहे, ठीक है, लेकिन उस मस्जिद का नाम एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम पर भी हो सकता था, वो वीर अब्दुल हमीद के नाम पर हो सकता था। लेकिन विदेशी आक्रांता, विदेशी लुटेरा जो आया था हिंदुस्तान को लूटने, बाबर, उसके नाम पर मस्जिद बनाने के पीछे की क्या मैसेजिंग है? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है जो यहाँ पर आज उठ खड़ा हुआ है। आज ये समझने वाली बात हो जाती है, विशेष रूप से बाबरी नाम रखकर क्या हिंदुओं और श्री राम जन्मभूमि का मजाक नहीं बनाया जा रहा है? क्या ये नाम महज संयोग है या सोची समझी रणनीति है? क्या राम जन्मभूमि पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद भी कुछ लोग पुराने घावों को कुरे देना चाहते हैं? क्या ये आस्था है या उकसावे की राजनीति? आज की बहस में मुद्दा बहुत क्रिस्टल क्लियर है। कानून, संवैधानिक मर्यादा और सामाजिक सौहार्द बनाम प्रतीकात्मक टकराव। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा से आई बाबरी मस्जिद बनने की तस्वीरें कई सवाल छोड़कर जा रही हैं जिनका जवाब देश जानना चाहता है। भारत आस्था का भी देश है और संविधान का पालन करने वाला देश भी। यहाँ मंदिर भी बनते हैं और मस्जिदें भी बनती हैं, लेकिन देश की एकता सर्वोपरि है। सवाल किसी मजहब का नहीं है, सवाल है उस सोच का जो पुराने विवादों को फिर से जिंदा करना चाहती है, गड़े मुर्दों को उखाड़ने की कोशिश होती है। देश आगे बढ़ चुका है, लेकिन मजहबी कुछ कीड़े ऐसे हैं कि वो उसे बार बार खींचकर ढकेल कर वहीं लेकर जाना चाहते हैं। ऐसे में आज हम अपने खास प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में इन सवालों को लेकर आगे बढ़ेंगे। सवाल बहुत साफ है कि आखिर विदेशी आक्रांता बाबर के नाम पर मस्जिद बनाई क्यों जा रही है? इसके पीछे का मुख्य एजेंडा, मुख्य उद्देश्य है क्या एग्जैक्टली? क्या मस्जिद का नाम बाबरी रखकर राम जन्मभूमि का मजाक उड़ाने की कोशिश हो रही है? आखिर कब तक बाबरी के नाम पर हिंदुओं के घावों को कुरेदा जाता रहेगा? और क्या ऐसी हरकतों से कुछ खास राजनीतिक चेहरे देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? करेंगे आज इस पर बात, लेकिन उससे पहले देखिए हुमायूं कबीर को जिसने आज मस्जिद के निर्माण पर प्रतिक्रिया दी, वहीं कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस प्रकार से चुनौती दी थी वो भी दिखाएंगे आपको। देखिए, खुश है, बहुत खुश है, अल्लाह को लाखों लाखों शुक्रिया कर रहा है जो अल्लाह मेरा साथ दिया, इतना आदमी, इतना आबादी मेरा साथ दिया, इसको शुक्रिया करते हैं। जो मेरा आदमी मेरा साथ देगा तो कोई हिम्मत नहीं होगा ये रोकने के लिए। तो जो विरोध करने दीजिए, इंशाअल्लाह ये काम पूरा करेगी। 2 साल से पूरा बाबरी मस्जिद यहाँ स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगी। कारण यही है वो हिंदू लोगों को शुभेंदु अधिकारी हिंदू कर रहा है, सनातनी कर रहा है, वो मंदिर बना रहा है, वो दीघा से मंदिर बना रहा है, राजारहाट से दुर्गायन बना रहा है, बनाएगी, वो सब हक है। और मस्जिद बनाएगी कोई मुसलमान, इनको विरोध करेगी, इनको उखाड़ फैलेगी, इनको सत्ता से उखाड़ फैलेगी। हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। आदित्यनाथ का, भारत का, उनका बाप का एका नहीं। योगी आदित्यनाथ बोलने दीजिए, नहीं बंगाल के रहने वाला है। बंगाल का जो चीफ मिनिस्टर है वो ममता बनर्जी है। अभी तक भारत का जो संविधान है, उस संविधान पे मेरा हक है मस्जिद बनाने का। किसी को मंदिर बनाना, किसी को गिरजा बनाना, किसी को
चर्च बनाना वो अपना अपना धर्म का लोगों को हक है। तो मैं मुसलमान होने के नई मस्जिद बनाऊंगा, वो कोई कुछ कर सकते कर लेंगे। यह अयोध्या नहीं है, लखनऊ नहीं है, ये यूपी नहीं है, ये बंगाल है या मुर्शिदाबाद है। मैं यहाँ मस्जिद बना के ही छोड़ूंगा, किसी को कोई रोक सकता रोक लीजिए। देखिए, बाबरी का अध्याय सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही समाप्त कर दिया है, लेकिन आज भी उसी बाबरी को कुरेद कुरेद कर कुछ लोग किस प्रकार से उस दबे कुचले मलबे में सियासत ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और हुमायूं कबीर को अभी आपने देखा। आज हम इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं, डिबेट करने जा रहे हैं। बता देते हैं हमारे साथ पैनल में कौन कौन से लोग कनेक्ट हो गए हैं। हमारे साथ रघुवीर सिंह जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। हम बात करेंगे रघुवीर जी से, स्वागत करते हुए उनका। राम प्रकाश पांडे जी, प्रवक्ता टीएमसी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम प्रकाश पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अभिषेक ठाकुर, उपाध्यक्ष हैं राजपूत करणी सेना यूपी से। अभिषेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और मोहम्मद अकील खान भी हमारे साथ आज कुछ देर में कनेक्ट हो जाएंगे, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत में रघुवीर सिंह जी आपके माध्यम से करना चाहूंगा। रघुवीर जी, क्या ये कहा जाए, ये सवाल सिर्फ इमारत का नहीं है, ये विषय सिर्फ एक इमारत का नहीं है जो हुमायूं कबीर खड़ी करने की कोशिश कर रहा है, सवाल इरादों का है। आखिर में ये बाबरी नाम ही क्यों रखा गया, ये मैं समझना चाहूंगा आपको। मस्जिद तो किसी के नाम पे भी हो सकती थी, ये करने की कोशिश क्या है हुमायूं कबीर के द्वारा, चल क्या रहा है? जी, सुदर्शन न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, बाबरी मस्जिद नाम जो है ये इसलिए रखा गया है कि जो यहाँ पर उनका जो माइनॉरिटी वोट है, जो वोट बैंक है, जो वोट बैंक की राजनीति ममता बनर्जी ने 2011 में आने के बाद शुरू की थी, उस वोट बैंक को पकड़े रखने के लिए जो बाबरी मस्जिद का जो नाम है इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, हमें मस्जिद बनाने पे कोई आपत्ति नहीं है, कोई मंदिर बनाए, कोई मस्जिद बनाए, सबकी आस्था का विषय है, बिल्कुल। पर बाबर जिसने इस देश को लूटा, जिसने कितने हिंदुओं को लूटा, उसकी पूर्वजों ने, हमने देखा गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों को उसके खानदान में जो शाहजहां से लेकर शुरू करते हुए अकबर से शुरू करे, सब ने किस तरह जो है जेनऊ, एक तरफ लाशें बिछाते थे, एक तरफ जेनऊ बिछाते थे कि जितने जेनऊ होंगे उतने हिसाब से आपको जो है हम सोना देंगे, जो कर सर काट के लाएगा। तो ऐसे जो बर्बरता करते हुए जो राजा थे, जो जिसको ये राजा बोलते हैं, हम तो बोलेंगे वो यहाँ पे शासक थे, यहाँ शासन करने आए थे। तो ऐसे लोगों के नाम पर मस्जिद बनाना समाज में क्या मैसेज ये देना चाहते हैं यही जानते हैं। ये आप अब्दुल कलाम जी के नाम पे मस्जिद बनाइए ना, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बहुत सारे जो देश में हमारे मुसलमान धर्म गुरु रहे हैं, मुसलमान। ठीक है रघुवीर जी, मैं लौटूंगा, आप अपनी बात यहीं से आगे बढ़ाइएगा। एक बार ओपनिंग रिमार्क सर सभी का हो जाए, फटाफट सबकी प्रतिक्रिया ले लें, उसके बाद में हम इस पर और डीपली चर्चा करेंगे। हमारे साथ राम प्रकाश पांडे जी हैं, टीएमसी से प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं। राम प्रकाश पांडे जी, आपकी पार्टी से निकाला गया एक नेता जिसका नाम हुमायूं कबीर, वो बाबरी नाम से एक मस्जिद का निर्माण शुरू करवा दिया है अपने मुर्शिदाबाद में। टीएमसी का स्टैंड क्या है इस पर? आवाज़ नहीं आ रही सर, पांडे जी का आवाज़ दीजिए भाई, अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट, मोबाइल अपना अनम्यूट कीजिए पांडे जी। हाँ, सुनाई दे रहा है? हाँ सर, आपकी आवाज़ आने लगी। तो देखिए, ऐसा है कि भारतवर्ष में जी जब से ये भारतीय जनता पार्टी आई तो राजनीति का एक जो दौर चला, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी राजनीति में आई तो एक माइनॉरिटी में थी ये तब। इन्होंने धर्म का लेकर बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि लेकर राजनीति की और देखा कि ये करते हुए बहुत जल्दी भारतवर्ष में इनका पहचान बन गई इस राजनीतिक दल की। तो हुमायूं कबीर भी उसी रास्ते पर चले हैं कि ऐसे नाम दूं कि चर्चा का विषय बन जाए, हर चैनल में मुझे दिखाया जाए और मेरे लेकर चर्चा हो, हर जगह मेरी चर्चा हो और मैं भी एक बहुत बड़ा नेता बन जाऊं। तो ये सोच लेके ये अनुसरण कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, क्योंकि ये राजनीति धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी लाई। भारत में पहले धर्म की राजनीति नहीं थी, तो यह अनुसरण भारतीय जनता पार्टी रोका क्यों नहीं आप लोगों ने सर? ये भी एक मेरे मन में बड़ा सवाल बार बार उठता है जब मैं इस बाबरी की सुनता हूँ चर्चा पश्चिम बंगाल में। सरकार का आपके लिए तो 2 मिनट का काम था सर,
रोक सकते थे इजीली इसको, कि इससे जो है वो सामाजिक वैमनस्य से पैदा होगा, समाज में टकराव की स्थिति हो सकती है, और आप लोग इस प्रकार की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं तो आपको रोकना चाहिए। तो रोका क्यों नहीं आप लोगों ने? तो तमाम चीजें आपके हाथ में है। हाँ, हमारे हाथ में है। हम अगर इस तरह से करें तो बड़ा जल्दी इनको मुद्दा मिल जाएगा, और मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को हम तृणमूल कांग्रेस नहीं देगी, ममता बनर्जी नहीं देगी। ये मुद्दे के लालच में रहते तो मुद्दा देने वाले हम हैं नहीं, क्योंकि हम जनता के हित में काम करने सर, एक संवेदनशील मुद्दे को उकसाने की कोशिश आप ही की पार्टी के द्वारा निकाला गया एक नेता कर रहा है, और ये संवेदनशील विषय है। पार्टी के द्वारा निकाला हुआ नेता है। हाँ, मैंने वही बोला, मैंने ये नहीं बोला वो टीएमसी का नेता है। आप सुनते हैं ना मुझे सही से सर? तो निकाला तो हमने, हाँ, हमने निकाला तो इसीलिए कि वो बड़बोलापन था। ठीक है, ओके ओके सर, आप प्लीज बने रहिएगा। एक बार ओपनिंग रिमार्क सभी का हो जाए। हमारे साथ अकील जी भी जुड़ गए हैं, स्वागत है अकील जी आपका। लेकिन हमारे साथ अभिषेक पहले से जुड़े हुए हैं, मैं अभिषेक की तरफ बढ़ना चाहूंगा। अभिषेक, आपको लगता है कि ये जो भी हो रहा है पश्चिम बंगाल में, ये बाबरी नाम से मस्जिद, ये हुमायूं कबीर नाम का एक नेता बनवा रहा है, ये सीधे सीधे हिंदुओं की भावनाओं को चुनौती देने की कोशिश है, और इससे ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर, इसलिए बाबरी नाम रखा गया, और दूसरा कोई कारण है ही नहीं। लगता है कि मुसलमानों में मर्द खत्म हो गए हैं, जो अब इनको नामर्दों के नाम पर मस्जिदें बनाने की जरूरत पड़ रही है। क्या मुसलमानों में मर्दों की कमी पड़ गई है? आप मस्जिद बनाइए, अशफाकुल्लाह खान के नाम पर बनाइए, वीर अब्दुल हामिद के नाम पर बनाइए, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर बनाइए, आपको किसने रोका? और चंदे की जरूरत पड़े तो ये हिंदू समाज बैठा हुआ है, श्री राजपूत करनी सेना आपको चंदा दिलाने का काम करेगी, लेकिन बाबर जैसे हिजड़े के नाम पर मस्जिदें बनाओगी, यानी इससे साफ संदेश जाता मुसलमानों में मर्द ही नहीं रह गए। बाबर कौन था? एक उज्बेकिस्तान का लुटेरा, जो उज्बेकिस्तान से लूटपाट करने वाला, 2 कोटी का नीच, जिसने भारत के अंदर क्या नहीं करा, हिंदुओं के साथ कितनी बर्बरता करी। अगर उसके नाम पर मस्जिद बनाने का प्रयास हो रहा है तो कहीं ना कहीं हिंदुओं को चैलेंज करा जा रहा है कि हम तो आपको चैलेंज करेंगे, हम तो आपकी दुखती रख पर हाथ रखने का काम करेंगे। तो अगर आप हिंदुओं को चैलेंज करने का काम करोगे तो 6 दिसंबर 1992 आपको याद होना चाहिए, वो शौर्य दिवस दोबारा बन सकता है, क्योंकि इन भुजाओं में भवानी बोलती है, वीरता की वो कहानी बोलती है, और पृथ्वी का लहू उमड़कर बोलता है, और राणा की जिंदा जवानी बोलती है। अगर पहली बात तो प्राउड हिंदू हूं, और ऊपर से जाति से राजपूत हूं, तलवारों का इतिहास रहा है, हमने बाबर से लेकर के औरंगजेब तक सबकी ठुकाई करने का काम करा है, और जरूरत पड़ी तो दोबारा ठुकाई करेंगे, लेकिन ऐसे विभाजित ढांचे भारत के अंदर नहीं रहने देंगे। पहले तेल लगाया था टावर का और नाम मिटाया था। ठीक है अभिषेक जी, ओके, आप बने रहिएगा। आपकी बार तेल लगाएंगे ओके सर, पूरा वंश मिटा देंगे। ओके सर, ओके ओके, गॉट इट। हमारे साथ अकील जी भी हैं। अकील जी, क्या इस्लाम में किसी मस्जिद का नाम, किसी भी मस्जिद का निर्माण जब होता है तो उस मस्जिद का नाम किसी विवादित ऐतिहासिक संदर्भ से जोड़ना जरूरी होता है क्या? ये जरा बताइए, क्योंकि जानबूझकर ये बाबरी नाम रखने के पीछे का उद्देश्य या कारण आपको क्या लगता है अकील जी? ये आपके चैनल पे बहुत बड़े नेता हिंदुओं के बैठे हैं, अभिषेक ठाकुर, ये बहुत बड़बोलेपन की बात कर रहे हैं। जो लोग इस तरीके की बात कर रहे हो, जहां पर इन्होंने कहा कि मुसलमानों ने, तो अभिषेक ठाकुर कान खोल के सुन लो, जो लोग इस तरीके कृत्य करते हैं आप उनको कुछ कह सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने पूरे मुसलमानों को चूड़ियां पहनाई है, चूड़ियां तो जिसने पहनी है सबको पता है। चैनल पे बैठ करके तो बड़ी लंबी लंबी बातें की जा सकती है, ये सबको पता है। चैनल पे आपने मुसलमानों का नाम लिया, आपने मुसलमानों को चूड़ियां पहनने काम किया है। आप मेरी बात सुनिए तो क्या आप विरोध करिए ना? क्या मर्द नहीं है मुसलमानों में? आप बनाइए, जिनका नाम मैंने लिया उनके नाम पर बनाइए। आप बोलिए ना, आपको शर्म आनी चाहिए कि बाबर जैसी हिजड़ों के नाम पर मस्जिदें बनाएंगे आप। मस्जिद में किसकी इबादत करते हो? बाबर जैसी हिजड़ों की इबादत करोगे? बाबर का एक बॉयफ्रेंड था 14 साल का बाबरी, उससे प्यार करता था वो, 4-5 बॉयफ्रेंड उसने और रखे थे, उसके नाम पर मस्जिद बनाओगे देश के अंदर? बाबर जैसे हिजड़ों पर मस्जिद बनाओगे? मुझे बाबर जैसे हिजड़ों के नाम पर मस्जिद बनाओगे? मर्द नहीं है क्या? चाहता हूँ और कोई नहीं रह गया मुसलमानों में जो आपको बाबर की जरूरत पड़ रही है? कर रहे हो, इससे ज्यादा खराब शब्द मैं चयन कर सकता हूँ। जिन शब्दों का मेरी बात चयन सुनिए। आपने किया है अभिषेक ठाकुर, उससे ज्यादा खराब शब्दों का चयन कर सकता हूँ। मैं किसी पूरे कोई समाज खराब से शब्द बात का नहीं चयन करता नहीं हूँ। करा, जो जैसा करेगा वो वैसा सुनेगा। अगर भारत देश के अंदर जिसमें 110 करोड़ हिंदू रहते हो, वहाँ उस देश के अंदर कोई बाबरी मस्जिद बनाने की बात करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। और ऐसे
और उन ढांचों को गिराने का काम करें। मैं सुदर्शन ठीक है, चैनल ओके पर ओके मैं सुदर्शन चैनल अभिषेक जी पर रुकिए, अभिषेक जी रुकिए, अभिषेक जी रुकिए अभिषेक जी रुकिए। अरे मुझे इंटरवीन करना पड़ेगा, ये आप लोगों का 1-to-1 चलता रहेगा नहीं तो। नहीं रुकिए सर, ये हिंदू मुस्लिम का मंच नहीं है। अरे सुनिए ना, सुनिए सर, सुनिए, इसको दूसरी तरफ मत लेके जाइए अकील जी। मैं नहीं घुमा रहा हूं। ठीक है, सुनिए ना अकील जी, अब आप मुझे बस, अब मुझे आपसे बात करनी है। मुझे बस ये बताइए अकील जी, जो अभिषेक ने कहा उनके शब्दों का चयन, उसकी निंदा मैं भी करता हूं। चलिए, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल डाबर और तेल और पता नहीं क्या, ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने अगर ये कहा कि बाबर, सुनिए ना सर, बाबर खूब करें, सुनिए ना सर, आशीष भाई, सर एक बार मेरी बात हो जाने दीजिए, मत मैं मेरी बात पूरी हो जाए, फिर मैं आप ही को मौका दूंगा, अपनी बात रखिएगा, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है अकील जी, मुसलमानों ने हाँ मर्द, तो मैं वही जानना चाह रहा हूं, अभी मैं वही जानना चाह रहा हूं जो तर्क दिया अभिषेक ने। ही सेड कि बाबर का नाम ही क्यों रखा जा रहा है, वीर अब्दुल हमीद का नाम भी हो सकता था, अब्दुल कलाम साहब का नाम भी हो सकता था, जिनके लिए पूरा देश गर्व करता है। ये सिर्फ और सिर्फ बाबर का नाम ही क्यों रखा जा रहा है? बाबर लुटेरा था या जो भी था, उसको लेकर तमाम तरीके की बातें। लेकिन आज जो अभिषेक ने शब्दों का इस्तेमाल किया, उन शब्दों को इतर जाते हुए जो उन्होंने फैक्ट सामने रखे उस पर बात करें, उसमें क्या गलत उन्होंने कहा, यह मैं समझना चाहूंगा। बुरी क्या लगी, कौन सी बात आपको? इन्होंने ये कहते, इसको कबीर हुमायूं को ये बना रहा है ना मस्जिद, बाबरी का नाम ये दे रहा ना, हाँ, हुमायूं कबीर जी। अगर इनमें हिम्मत है तो बंगाल जाएं। लेकिन इन्होंने कहा कि मुसलमानों में कोई मर्द नहीं बचा, ये अल्फाज इनके गलत थे। अब जो आपने हमसे सवाल किया उसका जवाब सुनिए। हाँ, ये सिर्फ आशीष गोस्वामी जी बंगाल का चुनाव है, और ये अभी टीएमसी के प्रवक्ता साहब बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब बैठे हुए हैं जी। इस तरीके से वहां पर उसको, अगर हमारे देश के अंदर एक नए हजारों मस्जिदें बनती हैं जी, और हैं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, न कोई एतराज करता है। हाँ। जिला प्रशासन से और प्रशासन से अनुमति ली जाती है। लेकिन जिस तरीके से इसने बाबरी मस्जिद का नाम दिया, इसकी मैं भी निंदा करता हूं। मैं भी इसकी निंदा करता हूं कि अगर इसको मस्जिद बनानी है और इसके पास बहुत पैसा है तो ये किसी अपने माँ बाप के नाम से मस्जिद बना सकता है। तमाम इस्लाम में मानने वाले, तमाम जानने चलिए वाले, ठीक, अखिल जी अब एक चीज और स्पष्ट कर दीजिए, उसके बाद में मैं अन्य जो हमारे साथ पैनलिस्ट हैं उनकी तरफ बढ़ूंगा। आपके लिए हीरो कौन? आपके लिए आपका हीरो वीर अब्दुल हमीद जी हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी हैं, या एपीजे अब्दुल कलाम साहब हैं, या बाबर है? हीरो कौन आपका? मेरे हीरो सबसे पहले हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम, वीर अब्दुल हमीद, अशफाकुल्लाह खान, फजले हक खैराबादी, फजले हक खैराबादी, ये हमारे हैं। ठीक है, ओके। रघुवीर जी, बार बार ये आरोप लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ऐसा हो ताकि उनको पॉलिटिकली फायदा मिले आने वाले इलेक्शन में, और राम प्रकाश पांडे जी भी कई बार हमारे साथ इस चर्चा में इन बातों को दोहरा चुके हैं, और बाकी जो हमारे साथ प्रवक्ता आते हैं वो भी ये तमाम चीज़ें कहते हैं। इसको किस प्रकार से आप इसको स्पष्ट करेंगे? ये जो इतिहास के मलबे में सियासत ढूंढ रहा है हुमायूं कबीर, उसके पीछे शह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की भी है, और टीएमसी भी इस पर कुछ कहना नहीं चाह रही है, क्योंकि अगर वो सीधे तौर पर इंटरवीन करेगी तो मुसलमान वोट बैंक नाराज हो जाएगा। रघुवीर जी, देखिए, इससे स्पष्ट हुआ है, जिस दिन ये इसका उद्घाटन समारोह था, वहां पर प्रशासन के द्वारा 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात थे जी, और उसी 2 दिन पहले जो है हमारे कलकत्ता ब्रिगेड ग्राउंड में जब गीता पाठ का प्रोग्राम हुआ, वहां पर एक भी पुलिसकर्मी सुरक्षा बल में नहीं था जी। तो क्यों ममता बनर्जी ने 2000 सुरक्षा बल वहां पर किए? देखिए, धर्म की राजनीति हम नहीं करते। इस बंगाल में, जिस बंगाल के नाम लेते ही रविंद्रनाथ टैगोर हमें याद आते हैं, बंगाल का कल्चर हमें याद आता है। उस बंगाल में सबसे पहले अगर किसी ने कहा था कि जो दुर्गा पूजा के विसर्जन के दिन जो है मोहर्रम का जुलूस नहीं निकलेगा, और मोहर्रम के जुलूस के दिन दुर्गा पूजा का विसर्जन नहीं होगा, उसी दिन से ये जो बीज है ममता बनर्जी ने बो दिया था। ये धर्मगुरु हमारे यहाँ बैठे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इसका इन्होंने कभी विरोध किया? बांग्लादेश में हिंदू मारे गए, कौन से धर्मगुरु बैठे? 24 परगना में
साउथ 24 परगना में हिंदू मारे गए, ये कभी विरोध नहीं करते। राम प्रकाश जी से पूछना चाहता हूँ, आप जो है, आप देखिए डबल स्टैंडर्ड की पॉलिटिक्स जो है आपकी, जो है हमारी बंगाल की जनता समझ चुकी है। मुंह में कुछ और, करते कुछ और आप हैं। आप लोगों ने 2024 में इसी हुमायूं कबीर ने, जिन्होंने हुमायूं कबीर ने ये कहा है कि मैंने ममता बनर्जी के कहने पर ये बयान दिया था कि मैं 30% हिंदू है हमारे मुर्शिदाबाद में, उनको मार के भागीरथी नदी में बहा दूंगा, तब इन पे क्यों नहीं कार्रवाई की? तब क्यों इनको सस्पेंड नहीं किया? उससे पहले ही निकाल चुके थे हुमायूं को, उसके इस बयान से पहले ही। मुझे कंप्लीट करने दीजिए जी। जब इन्होंने देखा मुर्शिदाबाद के कुछ मुसलमान जो हैं इनसे नाराज हो गए हैं और इनका वोट बैंक खिसकते जा रहा है, तब ये जो बाबरी मस्जिद का नाटक जो है हुमायूं कबीर के द्वारा इन्होंने वहां रचा है, और इसका जो है प्रणाम है आपको थोड़े दिन में मिल जाएगा। हुमायूं कबीर ने कल ही कहा है कि उनको तृणमूल कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने फोन किया था कि जो है आप पार्टी में वापस आ जाइए। इससे स्पष्ट हो जा रहा है। अब बताइए, ये लोग जो करना चाहते थे। अब दीजिए जवाब पांडे जी, क्या चल रहा है अंदर खाने, कौन सी सेटिंग है, बताइए। माने आप लोग की आदत है झूठ बोलने का, अगर किसी ने ठेका लिया है वो भारतीय जनता पार्टी, प्रमाण दे सकते हैं? आप बताइए। और दूसरी बात है, आप बड़े बहुत सातिर दिमाग लाते हैं कि तो ममता बनर्जी के बाद सातिर दिमाग नहीं चलता आपका, क्योंकि वो आपसे अच्छी ज्यादा पॉलिटिक्स जानती हैं, जमीनी उसकी उठी नेता है। आप ये मुहर्रम और दुर्गा पूजा के विसर्जन जो बोल रहे हैं, आप चाहते हैं दोनों साथ एक साथ करवा के प्रशासन झगड़ा हो जाए और आपको मौका दे दे, तो ममता बनर्जी वो मौका झगड़ा नहीं होगा राम प्रकाश जी, इससे पहले तो कभी हुआ नहीं। मुहर्रम और दुर्गा पूजा का विसर्जन अगर एक साथ होता है तो झगड़ा क्यों होगा? मैं शासन में हूँ तो शासन मैं चलाऊंगा, तो आपके आदेश से नहीं चलाऊंगा। मेरी सरकार है, नहीं चला रहे ना राम प्रकाश पांडे जी, वो भी तो नहीं चला रहे ना सर। यहाँ पर आपसे टकराव की स्थिति बन सकती है, उसके बावजूद वो बहुत कंफर्टेबली चैलेंज करते हुए कि मैं करवा रहा हूँ, किसी का औकात है तो आके रोक के दिखाओ, मैं बनाऊंगा मस्जिद। अरे भाई, जब वो खुल्लम खुल्ला इस प्रकार की चीजें कह रहा है, वो मीडिया को ब्रीफ करता है आके कि कितना निर्माण हुआ, कितना नहीं हुआ, और कितने बड़ा लाखों की संख्या में लोगों को बुलाता है, आपकी पुलिस उसको सुरक्षा देने के लिए वहां खड़ी रहती है। रोकना तो बहुत दूर की बात है सर। मेरी सुनेंगे, हम तो मीडिया में देख रहे हैं ना कि आप बताइए कि हमारे योगी बाबा जी को क्या जरूरत है उसका बात बोलने के लिए कि बाबरी मस्जिद उनकी बात। अरे उन्होंने अयोध्या के परिप्रेक्ष्य में बोला है, उन्होंने अयोध्या के परिप्रेक्ष्य में बोला था सर। उसकाना चाह रहे हैं ना, दोनों कौम को उसका के झगड़ा लगा दे, बंगाल को शांत करते, वो अपनी। योगी जी ने तीर छोड़ा, इन्होंने अपने में क्यों ले लिया भाई? पश्चिम बंगाल में मत आए वो बनने के लिए। योगी जी ने तीर छोड़ा, तुमने अपने ऊपर क्यों ले लिया? उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाओ, वो पश्चिम बंगाल में बुलडोजर नहीं चलेगा, उखाड़ फेंकेंगे बुलडोजर वाले को हम। हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ, आप बुलडोजर नहीं चलाएंगे, आप तो बल्कि आप तो सहयोग करेंगे ना, मस्जिद बाबरी के नाम पे मस्जिद बने, आप लोगों का वोट बैंक मजबूत हो। उसे निकाल दिया, गलत। अच्छा आप ये बताइए ना, उसके घर में पैसों का जखीरा मिला ना, तो क्या इस बात का डर नहीं है, क्या इस बात का डर नहीं है कि अगर वहां पर हुमायूं कबीर के पास अच्छा खासा मुसलमान वोट है, वो दावा करता है कि मैं 100 सीटों पर जमानत जब्त करवा दूंगा टीएमसी की। अब इतने बड़े बड़े चैलेंज के बावजूद अगर उसके ऊपर एक्शन नहीं होता है, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाकर चुनाव में उतरने जा रहा सर। चैलेंज किया कि 100 सीट ज्यादा जीतने नहीं दूंगा। मुझे बोलने दीजिए ना, आपके मेरे बगल में ही एक और मुस्लिम स्कॉलर बैठे हुए हैं, उनकी जबान से सुन के देख लीजिए कि वही जो बोल रहे हैं तो हुमायूं कबीर को नहीं कर रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल के मुसलमान उधर नहीं चलेंगे, क्योंकि बाबर के नाम पर पश्चिम बंगाल के मुसलमान नहीं जाएंगे। सर वो 2-2 मिनट के अंदर 2-2 लाख मुसलमान खड़े कर दे रहा है एक मस्जिद के नाम पे, वो क्या है वो भीड़? वो असम से तो आई नहीं है भीड़। फंडिंग भारतीय जनता पार्टी ने की है, मजदूरों को लाके दे रहा है। हाँ मैं समझ रहा हूँ। कहाँ से पता क्यों ईडी के बात नहीं करे हैं? फंडिंग तो ये करते हैं क्योंकि ऑपरेशन लोटस करने वाले ये हैं। ठीक है, ओके। फंडिंग किया उसको इन्होंने, क्यों नहीं इन्होंने अपनी ईडी को भेजा उसके पास। आशीष जी मैं जवाब देना चाहूंगा, जल्दी से जवाब दीजिए रघुवीर जी, फिर मैं बाकी पैनलिस्ट से बात करूंगा। रघुवीर जी जल्दी से। तो दंगा करना तो इनका काम है। दर्जनों डिबेट आपके इस चैनल पे हो गई हैं। मैं राम प्रकाश पांडे जी से एक ही सवाल बार बार पूछा हूं कि उर्दू में काफिर शब्द का मतलब जो है, हमारे यहाँ मुस्लिम स्कॉलर भी बैठे हैं डिबेट में, वो भी बता दे क्या है। 22 जनवरी 2024 ममता बनर्जी ने यह कहा था कि जो बीजेपी को वोट देता है वो काफिर है। आप बताइए, जब राज्य की मुख्यमंत्री ऐसे शब्दों का
उपयोग करती है तब हमें खराब लगता है, क्योंकि हम भी इस बंगाल में रहने वाले हैं। क्या गलत किया? आप बता जो दीजिए, जाति के नाम पर, संप्रदाय के बीजेपी नाम को पर वोट देने वाले काफिर हैं। 2,30,00,000 से मैं ज्यादा बताऊंगा, लोगों ने मैं वोट दिया, क्या सब चैनल में काफिर बैठ के हैं? बोल रहा हूँ। काफिर शब्द का अर्थ मुझे बता दें, चैनल में बैठ के इधर उधर की बात नहीं करके काफिर शब्द का अर्थ बता दें। अरे काफिर मैं आपको बोलता ना, तो जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को उसका के राजनीति करे वो काफिर भी है। अजय राम प्रकाश जी, आप कब तक इधर उधर की बात करते हैं? मुद्दे पे आइए ना भाई साहब, आप हमेशा ऐसा करते हैं। आप दर्जनों डिबेट हो गई पर आज तक आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए। आप बता दीजिए ना काफिर शब्द का मतलब क्या है, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? अरे आप भी बंगाल के रहने वाले, हम भी बंगाल के रहने वाले। बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर के लिए जाना जाता था, बंगाल स्वामी विवेकानंद के नाम के लिए जाना जाता था। बंगाल को ये कहा जाता था कि जो बंगाल आज सोचता है भारतवाद में सोचता है, पर आप लोगों ने बंगाल को बदनाम करने का काम किया। निकालते हैं, बोलो ना इसका जवाब दो कि बंगाल में आते हो तो रविंद्रनाथ टैगोर का नाम लेते हो, महाराज जब से आपके प्रधान। अरे भाई साहब, बंगाल में आते क्या हमारे निकाल देते हैं, हमारे स्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के थे। पाठ्यक्रम से क्यों निकाला? इसका जवाब दो ना तुम। उत्तर प्रदेश में उनकी लेखनी उनके पाठ्यक्रम से क्यों निकाला रविंद्रनाथ टैगोर का? जवाब दो ना। ठीक है, ओके। अभिषेक, आपको लगता है कि इस प्रकार से बाबरी का नाम रखना, बाबरी के नाम से मस्जिद बनाना, और ठीक है सर, हो गया। अब बाकी पहले से बात कर लूं। पांडे जी, अरे सुनिए ना, इतना इम्पेशेंट क्यों होते हैं सर? थोड़ा सा आराम से, काम डाउन, रिलैक्स रिलैक्स। अभिषेक, ये जो कुछ भी हो रहा है पश्चिम बंगाल में, और वहां की सरकार ना उसे रोक रही है और ना ही बीजेपी ने भी कोई वहां बहुत बड़ा एक्शन लिया है, उसके खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर खड़े हुए, ये जो कुछ भी हो रहा है, आपको लगता है कि आगे चल के समाज में टकराव की स्थिति पैदा करने जैसा है और उस चीज को हवा दिया जा रहा है अपने अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए? अभिषेक, बिल्कुल अपने राजनीतिक फायदे के लिए अगर जो लोग आज आकर के राम का विरोध करने का काम कर रहे हैं और बाबरी जैसे, मैंने जैसा कि बताया, हिजड़े के नाम पर एक मस्जिद तैयार कराने का काम कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा हिंदुओं को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, हम राम के देश में, हम कृष्ण के देश में, हम शंकर के देश में बाबरी बना करके दिखाएंगे। अगर ये राम कृष्ण और शंकर के देश में बाबरी बनाएंगे तो हम उस बाबरी को दोबारा गिराएंगे। हम भी डंके के चोट पर बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो एक बात कहना चाहता हूं कि राम दया है, क्रोध नहीं है जग वालों, राम सत्य है, शोध नहीं है जग वालों। इस बात को समझना पड़ेगा। रमनते ही रामा, हर जगह राम है, रोम रोम में राम है, इस बात को समझना पड़ेगा। और राम से विरोध लेकर के आप भारत के अंदर ना राजनीति कर सकते हो, ना भारत के अंदर आप रह सकते हो, क्योंकि जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं। अब जैसे ये हुमायूं कबीर जैसे लोग ये चिंगारी देने का काम कर रहे हैं और हिंदुओं को चुनौती देने का काम कर रहे हैं, आज अगर हर घर से हिंदू निकलेगा और जा करके अपने 60,000 मंदिरों की लड़ाई लड़ने का काम करेगा, हर मस्जिद से शिवलिंग निकालने का काम करेगा, तब इनकी क्या हालत होगी? तब ये मौलाना ये टीवी पर बैठ के ऐसी शांति की मिसालें पेश करेंगे क्या? आप मुझे बताइए। ठीक है, ओके। तब ये शांति की मिसालें पेश करेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। जो हिंदू भाइयों का उन्हें दे दीजिए, फिर तो इनको ऐसा देखे मिर्च का तड़का लगता है कि अंग इनका फड़कने लग जाता है। ठीक, अकील जी आ रहा हूँ, पांडे जी आ रहा हूँ। पांडे जी कुछ ना कुछ कंटिन्यू बोलते रहते हैं। मैं बोलता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी को यह चीज बोलिए कि निकलवाने के लिए मैं आपका प्रणाम करता हूं। अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जैसे ताली बजवाए थे, टॉर्च दिखवाए थे, प्रधानमंत्री जी को बोलिए इतना बड़ा देश के अंदर में बाबरी के नाम पर रहते, एक बार देश के सामने आके बोले कि सब। अरे तो भाई पहला पहला रिएक्शन तो आपको देना है ना सर, आपकी सरकार है वहां पर सर, वहां पर इस प्रकार की चीजें हो रही हैं, आप ही के पार्टी का एक्स लीडर है वो, और इस प्रकार की चीजें हो रही है, अब तक तो एक्शन होना चाहिए। एक्शन छोड़ो, बयान नहीं देते ममता बनर्जी उस पर। प्रधानमंत्री करके दिखा देना। अरे प्रधानमंत्री हर चीज में घुस जाएंगे क्या? अरे जब पश्चिम बंगाल में, मैं क्या कह रहा हूँ, वो बीजेपी वाले कहते तो हैं, वो वही तो कहते हैं कि अभी कुछ महीनों के बाद चुनाव है, सरकार बना लेंगे, उसके बाद उसके ऊपर भी एक्शन लेंगे। अच्छा जी, बने सरकार बनने की तो दूर की बात छोड़िए, पहले तो आज देश के प्रधानमंत्री है ना, वो एक देखने के ऐसा चीज होगा जो पूरे भारतवर्ष में विवाद पैदा कर दे रहा, जिस तरह मेरे ये भाई बोल रहे हैं, तो प्रधानमंत्री। ठीक है, ओके अकील जी, अगर इससे ओके हो गया, पांडे जी हो गया, ठीक है अकील जी। अरे भैया अरे मुझे पहले से बात करने दीजिए। अभिषेक जी एक मिनट रुकिए भाई, पांडे जी रुकिए, अरे रुकिए भाई, आज रुकिए थोड़ा सा, होल्ड ऑन। अकील जी से मेरा अगला सवाल है, अकील जी से बात हम बोल लेंगे, हम लड़ लेंगे। ठीक है, ओके ममता बनर्जी करबो लड़बो जीतबो। ओके अभिषेक, ठीक है, हो गया। अकील जी, अगर
इस बाबरी नाम रखने से सामाजिक तनाव बढ़ता है, टकराव की स्थिति बनती है, वो हिंदूवादी संगठन उत्तेजित हो जाते हैं, जाकर वहां पर कोई भी कांड बवाल होता है, तो जवाबदेही किसकी तय होनी चाहिए इसमें? अकील जी, राजनीतिक दल को समर्थन करने का काम मत हो गए। करना। पांडे जी थोड़ा सा पानी पीजिए भाई, आप बहुत ज्यादा बीपी बढ़ाते हैं अपना। अकील जी, क्यों बीपी बढ़ा के धर्म का नाम लेकर राजनीति कर रहे हैं? धर्म के नाम पे तो अच्छे नहीं, ढंग से धर्म का नाम हाँ नहीं, मजहब के नाम पे सारी राजनीति तो वो अभिषेक ठाकुर कर रहे हैं, रघुवीर कर रहे हैं, अकील जी कर रहे हैं, राम प्रकाश पांडे और टीएमसी नहीं करते हैं काम। बस बंगाल में जो बाबरी मस्जिद बनाने की शुरुआत आज हुमायूं कबीर ने कर दी है, उसी पर आज हम बात कर रहे हैं। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है और बिना किसी देरी के अकील जी की तरफ मैं बढ़ूंगा। अकील जी, अगर तनाव की स्थिति बनती है, टकराव की स्थिति बनती है, तो आपके हिसाब से बतौर एक मुस्लिम स्कॉलर जवाबदेही किसकी बनती है? नहीं, देखिए आशीष भाई जी, एक शेर से अब अपनी बात की शुरुआत करूंगा जी, कि पहले हिंदू मुस्लिम करवाया जाएगा, पहले हिंदू मुस्लिम करवाया जाएगा, फिर हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढुड़वाया जाएगा, फिर टीवी चैनलों पे माहौल बनाया जाएगा, और नहीं जहां होते दंगा वहां पर दंगे करवाए जाएंगे। सोचो बच्चे अपने आखिर मजहब पर क्यों लड़ते हैं, और हमारे देश के नेताओं के बच्चे लंदन और अमेरिका में पढ़ते हैं। ठीक है। अब जो आप कह रहे हैं कि इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी अगर कोई मामला वो बनता है, तो जब उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से तमाम सनातन धर्म के जो संगठन हैं वो वहां जाएंगे, जो हुमायूं कबीर ने वहां पर षड्यंत्र रचा है जी, और रचने वाले कौन लोग हैं ये भी आप भी जानते हैं और हमें तो मालूम ही है, क्योंकि अब वहां सरकार तो बीजेपी की है नहीं, वहां सरकार तो ममता बनर्जी की है जी। अब दंगा फसाद वहां पर अगर होगा इसके नाम पर तो जिम्मेदारी ममता बनर्जी की है। हाँ, अब बताइए पांडे जी। जिम्मेदारी तो ममता बनर्जी की है ना भाई। हुकूमत में अगर आप वहां सत्ता में हो और इस तरीके का वहां पर हो रहा है तो जिम्मेदारी तो ममता जी की होगी ना। तो मतलब ये मतलब फिर तो मतलब इस बात का सीधा अर्थ यही निकलता है कि इस पूरे माहौल को, इस पूरे मामले को अकील जी जानबूझकर गर्म होने दिया जा रहा है। होने तो जितना गर्म हो पाए, जानबूझकर टीएमसी कुछ इस पे रिएक्ट नहीं। बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ आपके चैनल पे जी। जिस तरीके से ये हुमायूं कबीर, ये जरा बता दें हमें, रघुवीर जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े जिम्मेदार प्रवक्ता हैं जी, ये इनकी पार्टी का मेंबर था या नहीं था? और सुवेंदु अधिकारी के उंगली पर ये नाच रहा है, बंगाल में नहीं नाच रहा है। ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का रचा हुआ षड्यंत्र है और किसी मुसलमान को बाबरी मस्जिद नहीं चाहिए, मस्जिदें चाहिए। नहीं मतलब देश के मुसलमानों को मस्जिदें चाहिए। नहीं, अगर ऐसा है फिर तो भाई, अगर आप यूपी में बैठे बैठे इतनी जानकारी रख रहे हैं मामले की, फिर तो टीएमसी वालों को ज्यादा पता होगा, ममता जी को ज्यादा पता होगा। अब तक तो एक्शन हो जाना चाहिए था। बीजेपी के मंसूबे कामयाब होने क्यों दिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा? हाँ, बिल्कुल एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। आप बिल्कुल सही विरोधाभास लगता है ना इसमें। रघुवीर जी इस पर जवाब देना चाहते हैं सर। कबीर को सुनिए आशीष भाई, हाँ, हुमायूं कबीर को तो इस समय जेल के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ओके। रघुवीर जी आपकी बात पर जवाब देना चाहते हैं कि सारा किया धरा बीजेपी का है, बड़ा आरोप आपने लगाया, तो जवाब भी ले लीजिए रघुवीर जी जल्दी से। देखिए 2019 के पहले जो है यही हुमायूं कबीर तृणमूल में थे। 2019 में काफी लोग जो है टीएमसी से जो है बीजेपी में आए थे। तो 2019 में तो हुमायूं कबीर थे, हमारी पार्टी में आए थे, उसके बाद वापस टीएमसी में चले गए। ममता बनर्जी उनको वापस अखिल जी बोलने दीजिए, आप बुजुर्ग हैं, मैं आपको नहीं टोकना चाहता हूं, मुझे बोलने दीजिए। अरे आप काफिर शब्द का अर्थ बताइए ना उसको, आप काफिर शब्द का अर्थ बताइए अगर आप में हिम्मत। अखिल जी सुन लीजिए पहले उनको, आपने बोला, उन्होंने सुना, अब आपकी बारी है, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। रघुवीर जी अपनी बात मुद्दे पर रहिए, अपनी बात करिए। उत्तेजित मत होइए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है इस उम्र में। हाँ, रघुवीर जी अपनी बात रखिए। जी देखिए 2019 के बाद जो है ममता बनर्जी उनको फिर ले गई। 2 दिन पहले, मैं ज्यादा दूर नहीं जाना चाहता, 2 दिन पहले हुमायूं कबीर, अभी जिन्होंने अलग पार्टी है बंगाल में जो शासन ममता बनर्जी का है,
उन्होंने ममता बनर्जी पे बड़ा आरोप लगाया। बोलने दीजिए भाई साहब, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए ना, उसकी अरे बोलने दीजिए, पैसे की नहीं है। अरे जनाब सुन लीजिए, सुनने का धैर्य अरे वो पार्टी आपने ही बनवाई है, वो बीजेपी की देन है, पार्टी बनाई गई है 2024 भाई। में उन्होंने जो बयान दिया था कि मैं 30% हिंदुओं को मार के जो है भागीरथी नदी में बहा दूंगा, ये बयान मैंने ममता बनर्जी के कहने पे किया। अभी उनका 2 दिन पहले बयान आया, तो अभी उनके ऊपर क्या एक्शन लिया ममता बनर्जी ने? कोई एक्शन नहीं लिया। अरे वो गलत बोल दिया है उन्होंने गलती से। स्पष्ट हो जा रहा है, संविधान चलेगा, अरे पांडे जी हो गया, आप हो जाता है, जबान फिसल जाती है, कभी 30% मुसलमान है वो सबको पता है। हाँ नहीं सुनिए ना, वो हो जाता है। वो हिंदू बता रहे हैं। अरे वो हो गया, गलती से स्लिप ऑफ टंग है सर, वो हो गया। जो भी है, अरे 30% हो या 1% हो या 10% हो। अरे मुझे इस पर रघुवीर जी, इस पर अपनी जवाब जल्दी से इस पे कंप्लीट कीजिए, फिर मैं क्लोज करूंगा, समय नहीं है भैया। सुनिए रघुवीर जी, इस पर जवाब दीजिए। ये आरोप बेहद गंभीर है कि शुभेंदु अधिकारी के इशारों पर हुमायूं कबीर नाच रहा है, बीजेपी की फंडिंग से पार्टी बनी और बीजेपी अब चुनावी लाभ लेने के चक्कर में बैठी हुई है। ये मोहम्मद अकील खान जी अपना गुड़ा भाग लगा के आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अब बताइए। 2000 पुलिसकर्मी किसने भेजे थे? ममता बनर्जी ने भेजे थे। सीआईडी, बाकी जांच एजेंसियां बंगाल में किसके नाम पर हैं, किसके पक्ष में है, किसके कहने पर चल रही हैं? ममता बनर्जी पे। वो आए दिन रोज नए जो खुलासे कर रहे हैं ममता बनर्जी के नाम पर, एक भी एफआईआर नहीं होती है। इससे समझ लीजिए कौन इधर मुर्शिदाबाद का मुस्लिम बोर्ड जो है वो खिसक रहा है। ममता बनर्जी ये समझ गई है कि देखिए मुसलमान को बदनाम करने का काम तो ममता बनर्जी ने किया। तो 5% 5,000 रुपए की मासिक जो आय है वो मुसलमान की यहाँ रह गई हैं। लॉ एंड ऑर्डर में सबसे ज्यादा जो देख ली क्रिमिनल रिकॉर्ड मुसलमानों के ऊपर है। मुसलमान को तो ममता बनर्जी ने यूज किया है। ये समझते हुए जब वोट बैंक खिसक रहा है तब हुमायूं कबीर को खड़ा कर दिया बाबर का शोषा लेके कि बाबर की बाबरी मस्जिद बना दो, तुम्हारे पीछे लग जाएंगे। मैं आपको आज आपके चैनल पे बैठ के कह दे रहा हूँ, जैसे ही इलेक्शन पास आएंगे देखिएगा बाबरी यही हुमायूं कबीर तृणमूल में वापस जाएंगे अपनी पार्टी को लेते हुए। ठीक है, सबके सामने आएगा। अब फटाफट एक क्लोजिंग मैं कमेंट ले लेता हूँ। राम प्रकाश पांडे जी पहले आप। देखिए मैं पहले तो आशीष जी को बोल रहा हूँ कि भाई तृणमूल के बारे में इतना ना सोचिए, अपने दल के बारे में सोचे, क्योंकि आपके दल की पोजीशन जा रही है बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये बाघनी जो है बंगाल की, ये 29 में उखाड़ फेंकेगी आपको, क्योंकि आपकी राजनीति सारी जनता के सामने आइए। एसआर करके आप सफल नहीं हुए तो बौखलाए हुए हैं कि एसआर कर लिए तो भी कुछ नहीं हुआ। एनआरसी जब एसआईआर से कुछ हुआ ही नहीं तो ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची क्यों? ये भी तो सवाल है ना सर। इतनी ज्यादा परेशान ममता जी एसआईआर को लेकर दिख रही हैं, वजह क्या है? परेशान ममता बनर्जी परेशान नहीं है। मोदी जी और अमित शाह जी को करारा जवाब दे दिए और पढ़ी लिखी सुप्रीम कोर्ट में भी जाके और ये इनके सारे मंसूबे को पानी फेर दी, तो ये बौखला गए हैं। चलिए अब इनके बौखला के अभिषेक की तरफ, उसको लेकर राजनीति करने जाए। पश्चिम बंगाल के जितना ठीक है, ओके। अभिषेक कुछ कहना चाहते हैं आप? देखिए मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, जितने भी लोग ऐसे मंसूबे रखते हैं, ऐसी मानसिकता रखते हैं कि 110 करोड़ हिंदुओं के देश में करके बाबरी मस्जिद बनाने की बात करते हैं, तो वो समझ जाए कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। और मौलाना अकील खान जी, मैं तो आपके लिए ऑफर देना चाहता हूँ, मोहब्बत का ऑफर है। तुमने मंदिर तोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। धर्म सनातन छोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। हर आंसू पर ताली दी थी, जाओ तुमको माफ किया। श्री राम को गाली दी थी, जाओ तुमको माफ किया। आओ फिर भी गले लगाने के खातिर तैयार है हम। मान जाओ है समय बनाने के खातिर तैयार है हम। और एक बार हृदय भाईचारे में हृदय खोल दो भाईजान, और एक बार मस्जिदों से जय श्री राम बोल दो भाईजान। आप नहीं कर पाओगे पर हमसे पूरा एक्सपेक्टेशन रखते हो। नहीं, अखिल जी बोल लेते हैं, टैग चलेगा। अखिल जी इस पे पीछे नहीं है। अखिल जी बोल दीजिए जय श्री राम, आप तो नियमित बोलते रहते हैं। नहीं, आप इतना हमें बता दीजिए कि जो हमसे अभिषेक ठाकुर कहेंगे वो हम करेंगे। जो अभिषेक ठाकुर हमसे कहने लगेंगे वो हम करेंगे। अभिषेक भाई मेरा अपना मामला, मैं इनसे अभिषेक ठाकुर से पूछना चाहता हूँ। चलिए सर। आशीष भाई जल्दी सर, मैं क्लोज करने जा रहा हूँ। 10 सेकंड। अभिषेक ठाकुर बता दे कि राम मेरे आदर्श हैं, कृष्ण जी मेरे आदर्श हैं, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके आदर्श हैं या नहीं, ये बता दीजिए सिर्फ। बोल दीजिए, मैं बोल देता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का जय श्री राम। ये रामकृष्ण की धरती है।
चलिए भैया, हो गया, मेरे पास समय इतना ही था। देश में माहौल बिगाड़ने की अगर कोशिश हो गई तो उस पर बात तो जरूरी है। आप सभी जुड़े, बहुत आभार आप सभी का। बंगाल में बाबरी, देश में बवाल, इस मुद्दे पर की चर्चा, बहुत आभार आप सभी का जुड़ने के लिए। जय हिंद।